नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के फ्यूचर प्लस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है रेशियो, और रेशियो में देखेंगे तुलना करने पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि तुलना करने पर आधारित प्रश्न होता क्या है, कैसे हम तुलना करेंगे। तो आइए, अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित मान दिया रहता है और उस निश्चित मान का तुलना हम अनुपात के उसी पद से करेंगे जिस पद में निश्चित मान दिया रहता है, और जिसे ज्ञात करना हो उसे गुणा कर देंगे। तो देखिए, जो भी प्रश्न में निश्चित मान होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे, चाहे कुछ भी होगा। आपको समझने के लिए हम ये कहें कि एक फोटोकॉपी मशीन है और इस मशीन के ऊपर हम ओरिजिनल ऊपर रखेंगे और इसका डुप्लीकेट नीचे से आएगा। अर्थात यानी ओरिजिनल हम ऊपर रखें, यानी जो निश्चित राशि रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और उसी का डुप्लीकेट एकदम हूबहू, अगर योगफल है तो हम ऊपर योगफल रखेंगे और अनुपात से खोज करके योगफल नीचे रख देंगे। अगर ये गुणनफल है तो गुणनफल रखेंगे, अंतर है तो अंतर रखेंगे और जो ज्ञात करना है उसे गुणा कर देंगे। तो अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय ध्यान रखना है कि जो निश्चित राशि उसे ऊपर, वैसा ही अनुपात से तुलना, और जो मालूम करना है उसे गुणा कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरे राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:11 है। तो लिख लेते हैं, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:11 है। अब कहता है कि यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है, ये हमारा निश्चित राशि है, ये निश्चित राशि हो गया कि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है। हम यहां से रहीम का ऊंचाई देख लेंगे, राम है लिख लेते हैं पूरा और रहीम है। तो राम की ऊंचाई 7 है और रहीम की ऊंचाई 11। यहां कहा रहीम की ऊंचाई 66 है, तो हम अनुपात से ढूंढेंगे कि रहीम की ऊंचाई कितना है, तो 11। निश्चित राशि का तुलना कर दिए, जो मालूम करना है उसे गुणा कर देंगे। तो राम की ऊंचाई ज्ञात करें, तो राम की ऊंचाई है 7। 11 से 11 छक 66, 7 छक 42, 42 इंच आपका पहला का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लिखा है कि एक पेन के पैक को राम, श्याम, रेयाम, सोहन और मोहन के बीच 4:2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि पैक में 108 पेन थे, यह हमारा निश्चित राशि है, यानी कुल पेनों की संख्या 108 है। तो जो हम बंटवारा कर रहे हैं वो राम, सोहन और मोहन के बीच में है, तो हमारे हिसाब से कुल 4 2 6 और 3 9 हो जाएगा। जो मालूम करना है उसे गुणा कर देंगे। तो मालूम करना है कि मोहन को कितना प्राप्त होगा, तो कितना प्राप्त होगा यहाँ से देख लीजिए। राम यहीं पर हम लिख देते हैं, राम है, सोहन है और मोहन है। तो मोहन का कहा तो 3 काट दीजिए, 9 से कट जाएगा, बरनावा अठोतल से 12 बार में 12 तिहाई 36 इसका आंसर होगा। एक बात और आप लोगों को हमेशा ख्याल रखना है कि निश्चित राशि का तुलना तो अनुपात के उसी पद से करेंगे और जो मालूम करना है उसे गुणा भी कर देंगे। लेकिन प्रश्न जिस रूप में आपसे पूछा जाएगा, पहले वाला को उसी रूप में लाना है। जैसे यदि ये गुणनफल रहेगा और ये भी गुणनफल से तुलना, लेकिन अगर सिंगल पूछा जाएगा तो यानी इसका यूनिट अगर सिंगल होगा तो इसे सिंगल लाने के लिए स्क्वायर रूट हम इस पे चढ़ा देंगे। तो हम इसकी चर्चा अगले सवाल में करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है
पहले हम समझने के लिए लिख लेते हैं कि पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 3:1 है। कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 147 है। तो निश्चित राशि हमारा प्राप्त हुआ 147, लिख लेंगे 147। ये हमारा निश्चित राशि है। तो कैसा निश्चित राशि? सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रश्न में निश्चित राशि क्या है। तो यहां पता चला कि निश्चित राशि 147 है। अब ये देखेंगे कि ये जो निश्चित राशि है वह कैसा निश्चित राशि है। तो यहां उनकी आयु का गुणनफल है। तो हमारे हिसाब से इनकी आयु का गुणनफल 3 × 1 3 होगा। जो मालूम करना है उसे गुणा कर देंगे। तो कहता है उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो उनकी आयु का योग 3 और 1 4 होगा। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाए थे कि यदि निश्चित राशि जो दिया गया है हम उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे जैसा निश्चित राशि है, और जो मालूम करना है उसे गुणा कर देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न में जिस प्रकार से आपसे पूछेगा, प्रश्न जिस रूप में आपसे पूछा जाएगा, पहले वाला को उसी रूप में लाना है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है योगफल और ये है गुणनफल। तो ये आपका योगफल या अंतर में यूनिट सिंगल होता है। जैसे यदि हम 3 मीटर और 2 मीटर इसे अगर हम ऐड करेंगे तो 5 मीटर होगा। हमारा यूनिट जो है सिंगल रह जाएगा। लेकिन अगर इसे हम कहें 3 मीटर इंटू 2 मीटर, अगर इसे हम गुना करेंगे तो देखिए मीटर और मीटर का अगर गुना करते हैं तो ये स्क्वायर आ जाता है। तो अभी हम बताए थे कि प्रश्न जिस रूप में आपसे पूछा जाएगा पहले वाला को उसी रूप में लाना है। तो ये पूछा जा रहा है वो आपसे कह रहा है योगफल। तो योगफल और अंतर में यूनिट सिंगल होता है, लेकिन ये गुणनफल है। तो गुणनफल को अगर सिंगल में अगर इसको आप लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। तो आइए इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं, काट देंगे। 3 चौको 12, 3 9 27, 49 का स्क्वायर रूट होगा 7 और 4 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याएं 3 और 1 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 है तो अंतर कितना है। तो सबसे पहले तो प्रश्न में ये देखेंगे कि निश्चित राशि है। तो यहां पता चला कि 240 है। तो 240 ये निश्चित राशि को ऊपर, जैसा निश्चित राशि वैसा अनुपात से तुलना। तो कहा है कि इनका योगफल, पहले दो संख्या लिख दीजिए आप, ए और बी दो संख्या, इसका अनुपात 1:3 है। तो यहां कहा कि योगफल 240 है। हमारे हिसाब से योगफल 3 और 1 4 है। जो मालूम करना है उसे गुणा कर देंगे। तो मालूम करना है अंतर कितना होगा। तो बताइए 3 और 2 के बीच में, 3 और 1 इसका अंतर हो गया 2, काट देंगे। 4 से 4 6 24, 1 शून्य बैठ गया, 60 दूना 120। तो चलिए अंतर ज्ञात हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। इनका एलसीएम 84 है। तो हम निश्चित राशि को ऊपर लिख देंगे। दो संख्या है, आप संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, ए और बी लिख दिए। इसका अनुपात 3:4 है। तो बताइए यहाँ पर निश्चित राशि कह रहा है कि एलसीएम 84 है। तो हम तुलना करेंगे अनुपात से और एलसीएम लेंगे 4 तिया 12। एलसीएम का तुलना एलसीएम से, जो मालूम करना है उसे गुणा कर देंगे। इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या है आपका 4। तो 4 से गुणा कर दिए, 4 से काट दीजिए या तो 12 से काटिए। बरसते 84, 7 चौ 28 आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। दो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या कोई ले लेते हैं, संख्या ए भी है, 3 और 5 के अनुपात में है। कहता है कि इसका गुणनफल
160 है। ये हमारा निश्चित राशि हो गया। इसका गुणनफल 2160 है। हमारे हिसाब से गुणनफल 5 तिया 15। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जैसा निश्चित राशि, तो निश्चित राशि है यहाँ गुणनफल, हमारे हिसाब से गुणनफल हो गया 15। जो मालूम करना है गुणा कर देंगे। कहता है इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या 3। लेकिन यहाँ आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम बताए थे कि प्रश्न जिस रूप में आपसे पूछा जाए पहले वाला को उसी रूप में लाना है। यहाँ कर इसमें छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या 3। इसका यूनिट तो सिंगल रहेगा, लेकिन ये गुणनफल है और वो भी 2 का। तो अगर इसे सिंगल लाना है तो इस पे हम स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। कटता है तो काट देंगे, तो 5 से काट दीजिए। 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, आगे काटिए। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 144। और 144 का यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका होगा 12 और 3 से गुणा कर देंगे, तो 12 तियाई 36। इसका आंसर हुआ 36। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है एक धनराशि को ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 3, 4 और 7, 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। तो आइए यहाँ ए, बी, सी, डी का अनुपात दिया गया, हम निश्चित राशि ढूंढेंगे। तो निश्चित राशि है 2580। 2580 ये हमारा निश्चित राशि है। तो आइए अब ये देखेंगे कि ये कैसा निश्चित राशि है। तो सी का भाग बी के भाग से अधिक है 2580, तो सी का भाग है 9 और बी का भाग है 4। तो सी का भाग जो है बी के भाग से 2580 अधिक है, हमारे हिसाब से 5 अधिक है। जो मालूम करना है उसे गुणा कर देंगे। तो कहता है ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, तो ए और डी 10 और 3 13 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे। 5 से 5 पचे 25, 5 एकम 5, 3 बचा, ऊपर से 0 उतारे 30, तो 5 छक 30। गुणा कर देंगे 13 से 13 छक 78, 7 बच गया। 13 एकम 13, 13 और 7 20 के 0, 2 बचा। 13 पचे 65 और 2, तो 2580 हमारा निश्चित राशि था, उसका तुलना किए 5 से। मालूम करना है कि ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। तो यहाँ 5 से काट दिए, तो 516 बार में कट गया। 516 गुणा 13, तो हमारा आंसर आ गया 6708। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है किसी धनराशि को ए, बी, सी में 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है। सी का भाग जो है ए से 1600 अधिक है, तो सी का भाग ए से 1600 अधिक, हमारे हिसाब से 4 अधिक। जो मालूम करना है उसे गुणा कर देंगे। तो मालूम करना है बी का भाग कितना होगा, तो बी हमारा 5 हो गया। 4 से काट देंगे। 4 चौको 16, 5 चौको 20 और 2 0 और बैठा देंगे। 2000 आंसर होगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।